देखो भैया, प्यार करो तो दिल से करो, वरना नहीं तो नहीं भाड़ में जाए। सामने वाला करता है ठीक है, नहीं करता है तो अल्लाह हाफिज। अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब। हाँ, अब नहीं। आदमी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई। मतलब मेरा शादी हुआ when I was 18, my daughter was born when I was 19, I got married very quickly। क्या 37 साल बाद गोविंदा और सुनीता आहूजा के रिश्ते में आ गई है दरार? बॉलीवुड के सबसे प्यारे और मशहूर जोड़ों में से एक गोविंदा और सुनीता आहूजा, जिनकी शादी को 37 साल हो चुके हैं, अब खबरों में हैं। क्या सच में इनके बीच कोई दूरी आ गई है या फिर यह सिर्फ एक अफवाह है? इन दोनों की शादी को लेकर ताजा कयास और चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं। क्या इनकी शादी में आ गया है कोई बड़ा संकट? क्या इनकी जिंदगी में कोई बदलाव हो रहा है? इन सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। अगर आप भी इस मशहूर जोड़ी के रिश्ते और इनकी जिंदगी के राज जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको बताएंगे कि क्या सच में गोविंदा और सुनीता आहूजा का रिश्ता खत्म होने वाला है या यह महज कुछ अफवाहें हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड के कई स्टार्स का जलवा था, लेकिन गोविंदा का नाम सबसे ऊपर आता है। उन्होंने अपनी जबरदस्त एक्टिंग और डांस से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। गोविंदा ने आंखें, हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, स्वर्ग, हसीना मान जाएगी और राजा बाबू जैसी हिट फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। पर्दे पर उनकी जोड़ी हर एक्ट्रेस के साथ हिट होती थी, लेकिन असल जिंदगी में उनका प्यार और साथ हमेशा उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के साथ ही रहा। गोविंदा और सुनीता की जोड़ी को दर्शकों ने हमेशा आदर्श माना। गोविंदा आज भी लाखों लोगों के दिलों पर राज करते हैं और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को भी फैंस खूब प्यार देते हैं। लेकिन इतने सालों बाद अब इन दोनों के अलग होने की खबरें सामने आने लगी हैं। इनकी लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जब गोविंदा मुंबई में अपने मामा के साथ रहते थे तो सुनीता अक्सर उनके घर आती थीं। सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने गोविंदा को पहली बार तब देखा था जब उनकी बहन की शादी गोविंदा के मामा से हुई थी। उस वक्त सुनीता 9th क्लास में थीं और गोविंदा बीकॉम फाइनल ईयर में थे। तो तब तो मैं छोटी थी, मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी और वो भी लास्ट ईयर बीकॉम कर रहा था। इस दौरान गोविंदा को सुनीता ने चुनौती दी थी कि वह उन्हें इम्प्रेस कर सकती है और यहीं से दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई थी। गोविंदा और सुनीता आहूजा की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि शुरुआत में दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत अलग थी। गोविंदा शांत और देसी चीजों के शौकीन थे, जबकि सुनीता का स्वभाव अलग था। इन दोनों को करीब लाने में डांस ने अहम भूमिका निभाई। फैमिली फंक्शन में दोनों अक्सर डांस करते थे और सुनीता ने ही गोविंदा को डांस सिखाया। इसी डांस के कारण उनकी दोस्ती बढ़ी और फिर दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। गोविंदा की पहली फिल्म तन बदन सुनीता के जीजा आनंद ने गोविंदा को दी थी और सुनीता को लीड रोल का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। सुनीता अक्सर फिल्म के सेट पर आती थी और यही वह समय था जब गोविंदा और सुनीता के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। दोनों एक दूसरे को लव लेटर लिखा करते थे और एक दिन सुनीता का लिखा लेटर गोविंदा के जीजा के हाथ लग गया, जिसमें वह गोविंदा से जल्द शादी करना चाहती थीं। इसके बाद गोविंदा की मां ने यह भविष्यवाणी की थी कि वह सुनीता से ही शादी करेंगे और यही सच साबित हुआ। गोविंदा की मां, जो आध्यात्म में गहरी रुचि रखती थीं, ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि गोविंदा एक दिन बड़े काम करेंगे और उनकी शादी भी सुनीता से ही होगी। दिलचस्प बात यह है कि गोविंदा की मां ने अपने बेटे के भविष्य के बारे में कई अहम बातें पहले से ही बता दी थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि गोविंदा की जिंदगी में एक समय आएगा जब वह फिल्मों में शानदार सफलता हासिल करेंगे और उन्हें वह सफलता इतनी जल्दी मिलेगी कि वह किसी को हैरान कर देंगे। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार गोविंदा की शादी सुनीता से ही हुई और यह एक तरह से एक सकारात्मक आशीर्वाद साबित हुआ। गोविंदा ने हमेशा अपनी मां की बातों को सच्चाई के रूप में स्वीकार किया और यह उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। यही नहीं, गोविंदा ने अपनी मां की इच्छा के अनुसार शादी के 25 साल बाद सुनीता से दोबारा शादी भी की ताकि वह अपने रिश्ते को और भी मजबूत कर सकें। इस तरह से गोविंदा की मां का आशीर्वाद और भविष्यवाणी उनके जीवन की अहम दिशा बन गई और उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। इसके बाद परिवार की रजामंदी से गोविंदा और सुनीता ने 11 मार्च 1987 को शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद गोविंदा पिता बने और उनकी एक बेटी हुई।
गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी के बाद गोविंदा को फिल्मों में अच्छी एंट्री मिल गई थी और उनकी पहली फिल्म दर्शकों के बीच जबरदस्त हिट हो गई थी। इसके बाद से ही गोविंदा को लगातार फिल्में मिलने लगीं और उनकी स्टार पावर लगातार बढ़ती गई। फिल्म इंडस्ट्री में व्यस्तता के कारण गोविंदा को अक्सर घर से दूर रहना पड़ता था। इस दौरान कई बार ऐसे मौके आए जब गोविंदा और सुनीता ने अलग होने का विचार किया, लेकिन दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए लौट आए। गोविंदा हमेशा अपनी पत्नी सुनीता का साथ देते रहे और सुनीता ने भी अपने रिश्ते को सहेज कर रखा। हालांकि कई कठिनाइयों के बावजूद यह जोड़ी आज भी एक दूसरे के साथ है। गोविंदा और सुनीता ने अपनी शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर फिर से शादी करने का निर्णय लिया था। दोनों ने इस अवसर पर अपने सभी रीति रिवाजों के अनुसार एक भव्य और पारंपरिक शादी की। यह खास शादी गोविंदा की मां निर्मला देवी की इच्छा पर हुई थी। गोविंदा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनकी मां चाहती थीं कि जब वह 49 साल के हों तो वह सुनीता से दोबारा शादी करें। गौरतलब है कि उनकी शादी 1987 में गंधर्व विवाह के रूप में हुई थी और बाद में उनकी मां की इच्छाओं के अनुरूप 2014 में एक पारंपरिक शादी हुई। शादी के इतने साल बाद भी गोविंदा और सुनीता की बॉन्डिंग दर्शकों के बीच एक आदर्श रिश्ते के रूप में देखी जाती है। उन्हें अक्सर रियलिटी शो में साथ देखा जाता है, जहां वे अपनी बातचीत से दर्शकों को हंसाते हैं। सुनीता ने एक बार बताया था कि उन्होंने 18 साल की उम्र में शादी की थी और 19 साल की उम्र में मां बनी थीं। मतलब मेरा शादी हुआ when I was 18, my daughter was born when I was 19। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों के पालन पोषण के साथ साथ घर और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया। उनकी बेटी नर्मदा और बेटा यशवर्धन अब बड़े हो चुके हैं और बॉलीवुड में अपना करियर बना रहे हैं। लेकिन हाल ही में गोविंदा और सुनीता के बीच दूरियां बढ़ने की खबरें तेजी से फैल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों काफी समय से अलग रह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बारे में कभी भी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा। 25 फरवरी से इन दोनों के तलाक की खबरें सामने आ रही हैं, जिसने उनके फैंस और चाहने वालों को चौंका दिया है। हालांकि दोनों ने इस पर अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है और न ही मीडिया से खुलकर इस मुद्दे पर बात की है। गोविंदा और सुनीता की शादी के इतने साल बाद यह खबरें सवाल उठाती हैं कि क्या उनकी शादी में कुछ समस्याएं आई हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर किसी ने भी किसी तरह का आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इस विषय पर हमारी राय यह है कि जब तक कोई आधिकारिक बयान या बयान नहीं आता, तब तक किसी रिश्ते के बारे में केवल अटकलबाजियों पर विचार करना सही नहीं होता। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता एक लंबा और मजबूत सफर रहा है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। हालांकि बॉलीवुड में ऐसी अफवाहें अक्सर उछलती रहती हैं, जो पब्लिसिटी स्टंट या मीडिया की तवज्जो पाने के लिए हो सकती हैं। ऐसे मामलों में जरूरी यह है कि हम हमेशा अफवाहों से परे जाकर सच्चाई को समझने की कोशिश करें। गोविंदा और सुनीता का रिश्ता किसी भी सार्वजनिक विवाद से ज्यादा उनकी निजी जिंदगी का हिस्सा है। हो सकता है कि यह सिर्फ मीडिया की ओर से फैलाई गई अफवाह हो, या फिर यह भी हो सकता है कि यह दोनों किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, जो आम जीवन में होता है। इस पर केवल वे दोनों ही जानते हैं और अगर वे चाहें तो इसे पब्लिकली स्वीकार कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि गोविंदा और सुनीता का रिश्ता सच में टूटने वाला है या यह सिर्फ एक अफवाह है? अपने विचार और राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द ही हम फिर से एक और नई और दिलचस्प वीडियो के साथ वापस आएंगे। धन्यवाद।